अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज के इस एपिसोड में हम आपको चाँद के बारे में एक मुख्तसर तारुफ और उसके बाद हिंदुस्तान की तरफ से जाने वाला स्पेसशिप चंद्रयान 2 के बारे में कुछ आगाही देने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये एपिसोड पसंद आएगी। चाँद जो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है वो सूरज के बाद रात के आसमान में ज़मीन पे सबसे ज़्यादा रोशन चीज़ है। चाँद का कोई अपना माहौल नहीं है, इसलिए चाँद पर सांस लेने के लिए हवा नहीं है। चाँद पर पानी मौजूद नहीं है, अगर मौजूद है तो वो बर्फ़ की शक्ल में मौजूद है। चाँद की सतह गढ़ों से ढकी हुई है। चाँद की कश्श सकल ज़मीन की कश्श सकल का सिर्फ छठा हिस्सा है, यानी 1/6। इसका मतलब है अगर आपका वज़न ज़मीन पर 100 पाउंड है तो चाँद पर आपका वज़न सिर्फ 16 पाउंड होगा। चाँद की सतह बहुत गर्द आलूद है। अगर आप चाँद पर चहलकदमी करेंगे तो आपकी चहलकदमी से बहुत ज़्यादा धूल उठेगी। धूल आपकी आँखों और नाक में जाएगी और सांस लेना बहुत मुश्किल होगा। चाँद को ज़मीन का चक्कर लगाने में तकरीबन 27 दिन लगते हैं। इसका मतलब है कि चाँद हमेशा ज़मीन को एक ही शक्ल दिखाता है। चाँद की अपनी कोई रोशनी नहीं है, ये सूरज की रोशनी को नक्स करता है। यही वजह है कि हम रात को आसमान पर चाँद देखते हैं। चाँद की सतह गढ़ों से ढकी हुई है। चाँद में पहाड़, वादियाँ और मैदानी इलाके भी हैं। चाँद ज़मीन के निज़ाम का वो हिस्सा है जो ज़मीन की आबो हवा को मुस्तहकम करने में मदद करता है और ये समंदर में मौजूद लहरों का सबब भी बनता है। चाँद पर बहुत सी मादनियात भी हैं। अगर यहाँ आपके जहन में ये सवाल उठता है कि इन मादनियात को निकालने के लिए कोई मुल्क कोशिश कर सकता है, तो शायद ज़मीन पे ऐसी बहुत सी अशिया के लिए कहा जाता है कि कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। लेकिन आपके जहन में ये बात ज़रूर होनी चाहिए कि यहाँ बात चाँद की हो रही है, तो चाँद पे इन मादनियात को निकालना नामुमकिन है, क्योंकि मादनियात को निकालने के लिए आपको हैवी मशीनरी, लेबर और उसके अलावा बहुत सी अशिया की ज़रूरत होती है। जी तो नाज़रीन, हम अपने इस एपिसोड के दूसरे हिस्से में चंद्रयान 2 के बारे में बात करेंगे। चंद्रयान 2 चाँद की तलाश का वो दूसरा मिशन है जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 2019 को लॉन्च किया था। इस मिशन में एक लूनर ऑर्बिट यानी कमरी मदार, एक लैंडर और एक रोवर जिसका नाम प्रज्ञान रखा गया था। ऑर्बिटर ने 20 अगस्त 2019 को चाँद के गिर्द चक्कर लगाना शुरू किया और लैंडर ने 7 सितंबर 2019 को चाँद की सतह पर उतरने की कोशिश की। ताहम लैंडर का टच डाउन से चंद मिनट कबल ज़मीनी स्टेशन से राब्ता मुनक़ता हो गया था, जबकि मदार अभी भी अपना काम सरअंजाम दे रहा है और चाँद का मुतालिया कर रहा है। चंद्रयान 2 का मतलब संस्कृत में मून क्राफ्ट है। ऑर्बिटर का नाम चंद्रयान 2, ऑर्बिटर लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान है। प्रज्ञान का मतलब संस्कृत में हिकमत है। चंद्रयान के अहम साइंसी मकसद क्या हैं? इसका पहला मकसद चाँद की सतह की साख्त का नक्शा बनाना। उसका दूसरा मकसद चाँद पर मौजूद पानी जो बर्फ़ की शक्ल में मौजूद है उसको तलाश करना। उसका तीसरा मकसद चाँद के खारजी सतह का मुताला करना और उसका चौथा मकसद चाँद की इब्तिदा और उसके इर्तिका को समझना है। चंद्रयान 1 में लैंडर की नाकामी के बावजूद ये एक इंतहाई कामयाब मिशन है जो चाँद के मदार के बारे में बहुत सारे आदाद व शुमार जमा करने में कामयाब रहा है और रोवर की अभी भी मनसूबाबंदी की जा रही है। चंद्रयान 2 हिंदुस्तान के खलाई प्रोग्राम में एक अहम संग मेल है और इस मिशन के कामयाब होने के बाद भारत दुनिया का वो चौथा मुल्क बन जाएगा जिसने चाँद के ऊपर लैंड किया हो। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।